वंदे पुरुषोत्तमम। आज मैथ के एक रहस्य के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैथ शब्द आते ही एक बात हमारे मन में आ गया। मैं पहले उस बात को बताऊं, उसके बाद मैं अपने टॉपिक पे आऊंगा। एक मैथ के बड़े विद्वान अनेक प्रश्न लेकर के परमदयाल श्री ठाकुर जी के पास आते हैं जजमेंट करने के लिए कि कैसे भगवान हैं। उन्होंने सोचा ये साधु संत वाले लोग हैं, इनको मैथ के बारे में क्या नॉलेज होगा। ऐसी प्रकार से अनेकों भावनाओं के साथ अनेक प्रश्न को लेकर के परमदयाल के पास आते हैं। आकर के ठाकुर जी से प्रश्न पूछते हैं, ठाकुर मैथ का डेफिनेशन क्या है। परमदयाल श्री ठाकुर शांति से सारी बात को सुनने के बाद मैथ का डेफिनेशन बताते हैं। मैथोडिकल एप्लीकेशंस ऑफ मैटर इज कॉल्ड मैथमेटिक्स। तो ये मैथमेटिक्स का जो डेफिनेशन है कि मैथोडिकल एप्लीकेशन ऑफ मैटर, ये जितने भी जगत के जो द्रव्य हैं, एक मैथोडिकल, एक नियम के अनुसार कोई अगर गणित है, जगह है, उनको कैलकुलेट करके जो करेक्ट है उसको जानने का प्रयास करते हैं। उस मैथ के विद्वान ने इस बात को सुनने के बाद उनके मन में उनकी जो बुद्धि है वो बुद्धि भौचक हो गई। ऐसा डेफिनेशन उन्होंने इतने पढ़ाई करने के बावजूद भी कभी नहीं जाना कि इसका डेफिनेशन ठीक ऐसा होता है। आज वो जगत के मालिक है, वो जगत के सृष्टा है, वो जगत के कर्णधार हैं, वो जगत के ज्ञाता है, वो जगत के सृजन करता है, वो रचयाता है। उनकी हर रचना उनके अंगुलियों में गिन करके वो बता देते हैं कि इसमें क्या है। अब हम चलते हैं जो मुख्य टॉपिक जिसके ऊपर आज डिस्कस करना है। परमदयाल जब प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई कर रहे थे, क्लास में मैथ का टीचर आते हैं और वो पढ़ाई शुरू करते हैं। छोटी क्लास की पढ़ाई है। ठाकुर जी से पूछा गया 1 + 1, एक और एक कितना होता है। ऐसे पूछते ही ठाकुर जी भी चौंक उठे। एक और एक जानते हैं सभी लोग कि एक और एक को जब प्लस किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो 2 होता है। लेकिन ठाकुर जी इस गणित को नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि उनका जगत अलग था। वो जिस भाव जगत में थे, जो टीचर पढ़ा रहे थे, वो उस भाव जगत में नहीं थे। टीचर का अपना भौतिक जगत था और बालक अनुकूल का वो आध्यात्मिक जगत था। वो वही सनातन, आदि, वही ब्रह्म, वही विष्णु, वही शिव, जो भी कहे, सतलोक कहे, अलख लोक कहे, उस परम धाम के जो भाव हैं, उस भाव जगत में प्रभु डूबे हुए थे, वो बालक रूप में। और वो बोल ही नहीं पाए कि एक और एक 2 होता है। मैं भी जब मैं इस बात को पहले सुना था, मैं भी इस बात को समझ नहीं पाया। मैं बार बार इस बात को पढ़ता था, एक और एक 2 के नहीं होते हैं। लेकिन बाद में जितना मैं समझ पाया हूं, उस बात को मैं रखने का प्रयास कर रहा हूं। बारंबार अध्ययन करने के बाद
हमें समझ में आया ठाकुर जी जिस बात को कहना चाह रहे थे, एकहम बहुश्यामी, मैं अकेला था, इच्छा हुआ मैं अनेक हुआ हूं, जत्र जत्र नेत्र पड़े तत्र तत्र कृष्ण स्फुरे, जहां जहां हमारी आंख जो भी वस्तुएं को देखती हैं सब जगह प्रभु ही हैं, हर कण कण ही प्रभु हैं। कण कण में प्रभु नहीं हो तो दूर की बात है, हर कण कण ही प्रभु हैं। इसलिए जब हर कण कण ही प्रभु हैं, सब ये भौतिक जगत के जो वस्तुएं हैं वो सब एक समान नहीं है, वो सब अलग है, वो एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। जब एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, यहां तक कि होमोजाइगोटिक ट्विंस जो होते हैं वो जन्म लेने के बाद भी कुछ ना कुछ भिन्नताएं दोनों में देखने में एक्सटर्नली एंड इंटरनली पता चलता है। इसमें भी परिवर्तन, इसमें भी अंतर देखा जाता है होमोजाइगोटिक ट्विंस में, जहां सबसे ज्यादा सिमिलरिटी होती है। तो अगर यहां संभव नहीं है तो वहां कैसे संभव होगा? यहां तक कि एक पेड़ में जितने पत्ते लगे होते हैं, सारे पत्ते की शिराविन्यास, सारे पत्ते का कलर, सारे पत्ते की साइज, कुछ ना कुछ अंतर एक दूसरे से होती है। तो इसका मतलब एक और ठीक वैसा दूसरा मिलना असंभव है। तो जब एक के समान दूसरा नहीं मिलता है तो दो कहां से होगा? यही परम दयाल बताना चाह रहे थे कि ये दो होने की तो बात ही नहीं। जब एक एक ही रहता है, एक के समान दूसरा नहीं होता है, तो यहां पे दो कैसे होगा? कितना विशाल विज्ञान है इसके अंदर और कितना थॉट है। अर्थात सब अलग हैं, अनेक रूप हैं, अनंत रूप हैं, लेकिन एक हैं। अर्थात इस सृष्टि जगत में भी जो सृजन करता है वो एक है और एक ही ब्रह्म है, और उस एक ब्रह्म से इस संपूर्ण जगत का विस्तार हुआ है। तो अंतर नहीं है, सब एक हैं। नमक का पहाड़ का एक कणा, एक पार्टिकल, सिंगल्स पार्टिकल्स ऑफ जो सॉल्ट हैं, उसका जो टेस्ट होगा संपूर्ण पहाड़ का वही टेस्ट होगा। टेस्ट में कोई अंतर नहीं होगी। पूरे समुद्र में जो एक ही बूंद का जो स्वाद होगा वो संपूर्ण समुद्र का पानी का वही स्वाद होगा। एक ही ब्रह्म, इसका मतलब क्या बताना चाह रहे हैं परमपिता? ये जगत सब एक हैं और सभी में ब्रह्म है, और ब्रह्म के अनेकों स्वरूप हैं, उनका रूप है, लेकिन फिर भी एक हैं। कैसे एक हैं? वो सृष्टि जगत में आते हैं, अनेक रूप धारण करके वो बहुरूपी हैं, लेकिन जब देह छूट जाता है, सब एकाकार हो जाता है, उसमें कोई अंदर का, कोई बाहर का, कोई अंतर नहीं रहता है, कोई भेद नहीं रहती है। इसको ऐसे समझे जैसे मिट्टी का घड़ा है और घड़ा खाली है। खाली कोई भी चीज नहीं होता है। जहां खाली होता है वहां वायु होते हैं। तो घड़े का अंदर और बाहर, बाहर जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और अंदर है इंटरनल एनवायरनमेंट। ये तब तक हम दोनों को अलग दिखते हैं जब तक ये जो घड़ा का स्वरूप रहता है। जैसे कि ही घड़ा का स्वरूप समाप्त हो जाता है, वैसे ही अंदर और बाहर का जो वातावरण है
वो एक समान हो जाते हैं, उसमें अंतर नहीं रहता है। तो मायारूपी देह बेड़ा के रूप में, एक पर्दे के रूप में आता है और पर्दे के उस पार को दिखाई नहीं देता है। लेकिन जैसे ही ये समाप्त हो जाती हैं तब एक आकार हो जाता है। इसका मतलब वो एक हो जाते हैं, एक आकार में आ जाते हैं, वो एक हो जाते हैं। तो हम अनेकों रूप लेकर इस धरती पे आए हैं, लेकिन सबके अंदर वही परमात्मा का रिफ्लेक्शन या उस परमात्मा का स्फुरन या उस परमात्मा का आभास उसके अंदर है, और वही आभास से ये देह चलती है। तो वस्तुतः संपूर्ण जगत एक है, अनेक नहीं है। जिस तरह से परमात्मा एक होते हैं, जीवात्मा अनेक होते हैं। यहाँ पे जीवात्मा का मतलब है भाव। अनेकों भाव में अनेकों सृजन के, चाहे वो जंगम हो, चाहे वो अंडज हो, चाहे वो छेदज हो, चाहे वो जरायुज हो, सभी रूपों में उनका ये रूप विकसित होता है। तो ये वास्तव में एक है। अनेक देखने में लगता है, लेकिन ये एक है। और जो अनेक देखने में लगता है, ये नित्य नहीं है, अनित्य है। अनित्य ही अनेक रूप में दिखाई देता है, नित्य का अनेक रूप नहीं होते हैं। अनित्य एक है और वो अनेक नहीं। और वो जो नित्य है, वो नित्य का न जन्म है न मृत्यु है, वो चिरंतन सत्य ही, वो अमरत्व और वो अमर है। वो आदि अनादि काल से उनका जो विस्तार है वो करता चला आ रहा है। और यही है अर्थात वो आत्मजिज्ञासा। यही हमारे जीवन में जब ये जिज्ञासा जिस दिन फूट पड़ता है, ये जिज्ञासा जिस दिन निकाल पड़ता है, वास्तव स्वरूप को हम जान पाते हैं। वंदे